हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो। आई होप सो कि आप सब लोग अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इनर वर्क में हम लोगों को अपने आप को चेंज करने में और उसको समझने में भगवत गीता की ये बहुत सारी बातें जो कि हमारे मेडिटेशन के लिए बहुत उपयोगी हैं, जो कि गॉड ने खुद हमसे कहा था। गॉड ने मतलब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था। इसका मतलब ये है कि जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारे लिए ही हैं। तो भगवत गीता में जब उन्होंने ये कहा था कि भगवान को संपूर्ण पाने के लिए मतलब कि डिवाइन को पूरी तरह से आपको पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए ध्यान लगाना है। ध्यान मतलब ही मेडिटेशन लगाना होता है। तो मेडिटेशन कैसे किया जाता है? मेडिटेशन तो बहुत सारे प्रकार से होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये मेडिटेशन है क्या और क्यों करना है हमें ये मेडिटेशन? मेडिटेशन जो ऐसा होता है कि एकांत में बैठ के, अकेले लोनली में बैठ के, सीधी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रख के आराम से पूरी तरह से अपने पूरे थॉट्स को छोड़ने के, मतलब जबरदस्ती नहीं छोड़ना। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो, बट अपने अंदर झांकना, अपने भीतर को समझना, अपने भीतर जानना। जब मतलब इससे क्या होगा, हमें अपने आप को जानना होता है। मेडिटेशन के द्वारा हमें अपने आप को जानना होता है। और जब हम खुद को जानते हैं तो क्या होता है, खुद को जानते हैं मतलब खुद भीतर झांकते हैं तो क्या होता है, तो आत्मा अंदर ही होता है। मतलब हमारा सोल जो है हमारे अंदर ही होता है और उससे हम संपर्क कर सकते हैं अपनी आत्मा से, और आत्मा ही परमात्मा में मिलता है। परमात्मा मतलब डिवाइन में, आत्मा ही जो है हमारी सोल जो है वही डिवाइन में मिलती है। जब हम अपने अंदर मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर झांकते हैं तो हमें अपने सोल से संपर्क होता है, कनेक्शन होता है, कनेक्ट होते हैं हम अपने सोल से। और जब कनेक्ट होते हैं सोल से तो सोल ही तो है जो परमात्मा से मिलता है, सोल ही है जो कि डिवाइन में मिल जाता है। शरीर जो है, हमारी बॉडी जो है, उसको कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है, और वो कंट्रोल इस ध्यान के कारण ही आएगा। जब बॉडी कंट्रोल हो जाती है तभी सोल जो है अपनी असली सोल आता है बाहर। मतलब कि जब हमको खुद के अंदर झांकते हैं तो अपने बॉडी को हम कंट्रोल कर पाते हैं और हम सोल से अलाइन हो पाते हैं। ओके, हम बोलते हैं ना कि माइंड, सोल, बॉडी ये अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो वही है कि अलाइन कैसे होगा, तो ये ध्यान से, मेडिटेशन से। ओके, तो ये भगवान ने अर्जुन से कहा था। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता के द्वारा हमें ये पता है। अंदर की पूरी प्यूरिटी करनी है, मतलब ये ध्यान के द्वारा हमें अपने आप को प्योर बनाना है, शुद्ध बनाना है, बिल्कुल आंतरिक शुद्ध। वो भी ऐसे वैसे शुद्ध नहीं, आंतरिक रूप से पूरी तरह से शुद्ध होना है और शुद्ध प्योर होना है। प्योर कैसे होंगे, जब हमारी पूरी पूरी ये जो इश्यूज है, जितने भी प्रकार की गंदगी है, उन सबको बाहर निकाल के बाहर फेंक देंगे। और वो कैसे निकलेंगे, मेडिटेशन के द्वारा ही निकलेंगे। मेडिटेशन के द्वारा ही हम अपने आप को समझने लगते हैं, हमारे अंदर की गंदगी को हम समझने लगते हैं और उसको साफ करने लगते हैं और अच्छे बनने की पूरी कोशिश करते हैं। आत्मा परमात्मा में मिलना, ये जो है, ये आत्मा जो है वो परमात्मा में तभी मिलेंगी जब पूरी तरह से हम प्योर हो जाएंगे, और प्योर होंगे तभी हम परमात्मा में मिल सकेंगे। और ये आत्मा जो है, आंतरिक शुद्धता जो है, ये मेडिटेशन के द्वारा ही होता है। और अब मेडिटेशन करना कैसा होता है, तो सबसे पहले तो अपना एक प्लेस चुन के रखना चाहिए कि जहाँ पे हमें मेडिटेशन करना है वहाँ पे बैठने के लिए। लेकिन वो इतना ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी आप मेडिटेशन करने वाले हो वो जगह बिल्कुल शुद्ध हो, साफ हो,
साफ सुथरी जगह पे बैठना है हमें मेडिटेशन में, और बिल्कुल सीधे बैठना है। नाक यानी अपने आगे, ये नाक पर कंसंट्रेशन करना है कि नाक से हमें मतलब नोज से इनहेल एंड एक्सेल जो होता है, सबसे बेसिक वाला मेडिटेशन जो सबसे पहले शुरुआत में हमें से प्राण वायु जो अंदर जा रही है और आ रही है, बाहर निकल रही है, ये जो है इसके तरफ सिर्फ ध्यान देना। इस तरफ ध्यान देने से हम अंदर से हम अपने अंदर अपने आप को जान सकते हैं कि प्राण वायु जहाँ तक के जा रही, कहाँ तक के जा रही है। ओके, देखा, उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया और फिर जा रही। बस हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो दैट इज़ द बेसिक मेडिटेशन। ओके, फिर चक्रास, तो वो भी चक्रास में भी हम जो करते हैं वो भी अंदर की तरफ ही, अपने बॉडी के अंदर जो चक्रास है उसी की तरफ कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उसको फील करते हुए। तो दैट इज द मेडिटेशन। ओके, उसके बाद में कहा है कि ऐसा बोलते हैं कि हम जो सेंस है, जितने भी 5 सेंस है, उसको टूट कर अंदर तक जा सकता है। मतलब कि ऐसा बोला है उन्होंने कि श्री कृष्ण भगवान ने कि जितने भी 5 सेंस है हमारे, 5 सेंस जो हम इंद्रिया बोलते हैं, जो आँख, नाक, कान, जो स्किन, ये जो है, ये सारी चीज़ें इंद्रिया जो है, इसके जो काम है वो मतलब वर्क जो है, जैसे कि आँखों से देखना, कानों से सुनना और नाक से स्मेल लेना, स्किन से टच होना, ये सारी चीज़ें जो पूरी तरह से इसके ऊपर में हमें कोई ध्यास ही नहीं रहता है। पूरी तरह से उसमें टूट जाते हैं और अंदर ही, अपने अंदर में ही झांक कर अंदर में ही रह जाते हैं। ये सेंस से हमें कोई लेना देने कि बाहर क्या हो रहा है सुनना नहीं, बाहर क्या हो रहा है देख नहीं रहे हैं हम लोग, बाहर क्या हो रहा है उसका स्मेल भी नहीं ले रहे, बाहर क्या हो रहा है हम उसको फील भी नहीं कर रहे। दैट इज द वो सिचुएशन जब आ जाती है, सिर्फ अंदर ही अपने आप में हम लोग घुस जाते हैं और अपने सोल से कनेक्ट हो जाते हैं और बॉडी, सोल और माइंड अलाइन हो जाते हैं। माइंड में कोई थॉट्स ऐसे नहीं रह जाते। तो वो समय होता है कि हम लोग भगवान से जुड़ सकते हैं, डिवाइन से जुड़ सकते हैं। और फिर ध्यान कौन लगा सकता है? अब सब लोग तो ध्यान नहीं लगा सकते। कोई इंसान कौन लगा सकता है ध्यान? मेडिटेशन कौन कर सकता है? हर कोई इंसान मेडिटेशन करने योग्य नहीं बन सकता। उसके लिए योग्य बनने के लिए सबसे पहले बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवत गीता में बताया उन्होंने कि बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब बैलेंस होगा, तो बैलेंस होगा कैसे? जब इंसान बैलेंस नहीं रहेगा तो कुछ भी मेडिटेशन नहीं कर सकता। तो बैलेंस किस चीज़ का और किस चीज़ से बैलेंस होना है और किस चीज़ में बैलेंस होके हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं? तो वो है सबसे पहले कि खाने इतना ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए कि सिर्फ जीने के लिए खा रहा है। कोई इंसान ऐसे होते हैं ना कि जीने के लिए खाने के लिए जी रहे हैं, खाने के लिए जी रहे होते हैं कुछ लोग। तो इतना भी ज़्यादा नहीं खाना है कि सिर्फ खाने के लिए जी रहे हैं, और ना ही इतना कम खाए कि स्केल्टन जैसे दिखे, ना ही इतना कम खाए कि पूरे हड्डियों के ढांचे दिख रहे हैं। फिर बाद में सेकंड जो है सोना, नींद। दिन और रात में डिफरेंस ना कर सके इतना ज़्यादा भी मत सोना। रात को रात ना समझे, दिन को दिन ना समझे, ऐसी नींद इज नॉट करेक्ट। रात को सोना है, दिन में उठना है, यही करेक्ट है। और सही समय पे कितने घंटे सोना है इस पे ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। तो ये भी ठीक है। उसके बाद में और बोला है कि सुख बैलेंस और कहाँ पे करना है कि सुख में बहुत ज़्यादा एंजॉय करना नहीं चाहिए, और दुख में बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा रोना भी नहीं चाहिए। इस चीज़ को भी बहुत ही बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। दुख और सुख को भी एक समान, हाँ ठीक है, सुख है ठीक है, सुख में भी दुख है तो भी सुख ही है। तो ऐसा जब बैलेंसिंग आ जाएगा और
वो व्यक्ति और ध्यान करते करते मेरे तक के पहुंचेगा, मेडिटेशन करते करते मुझ तक पहुंचेगा। ऐसे भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। परमात्मा से मिलेंगे, डिवाइन से मिलेंगे। दीपक, ऐसी दीपक बनना है कि ऐसी सीधी दीपक बनना है कि कितनी भी हवा, तेज हवा, कितनी भी तेज हवा में भी वो जो दीपक जो सीधी दीप जलते रहे, उसकी अग्नि वैसी ही सीधी जलती रहे, वैसा इंसान बनना है कि कितनी भी हवा के झोंके आ जाए, दीपक को कुछ हुआ ही नहीं, वो वैसे ही सीधी ज्वलित हो रही है, वैसे ही सीधी जल रही है, उस प्रकार से बनना है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं भगवद गीता में। आपका ऐसा बोलते हैं कि फिर वरदान तो आप ही ने दिया है। अर्जुन जी पूछते हैं कि आप ही ने तो वरदान दिया है, ये सब की सुखों को भोगो, ये सारे सुख जो आपने दिए, इतने सारे खान वैभव एंजॉय करो करके, यानी लाइफ को ये इतना सुंदर बनाया है, तो फिर इस सारे चीज़ों का सुख क्यों नहीं ले इंसान, ऐसा पूछते हैं जब अर्जुन जी श्री कृष्ण भगवान से। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि लेकिन मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम एंजॉय मत करो, हाँ, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए, सब इंसानों की खुशी के लिए ये सब कुछ बनाया है, लेकिन इतना भी ज़्यादा लीन हो जाओगे यदि इस माया मोह में, तो इस माया मोह में जब लीन हो जाओगे तो ऐसे मोह में लीन हो जाओगे और परमात्मा को ही भूल जाओगे, तो उस वक्त तो फिर मुझे ये बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। लेकिन भगवान को भूल जाए ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हाँ, इस मोह माह में फंस के सब लोग इंसान मोह माह में फंस जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ऐसा उनका कहना है कि हमें भी मोह माह में नहीं फंसना है। जन्म जन्म का कर्म बना लूंगी, क्या होगा इससे, जन्मों जन्मों का कर्म बना लूंगे। इसीलिए मतलब ये हम बोलते हैं ना कि पिछले जन्म के कर्म होंगे ये वो, तो वो जन्म जन्म के कर्म से हम ही बना लेते कि इतने ज़्यादा लीन हो जाते इस मोह माया में कि सब कुछ भूल भाल के सब गलत काम भी कर रहे हैं, सबको हर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ भी कर रहे होंगे, तो वो जन्मों जन्मों तक के कर्म बन जाते हैं। इसीलिए माया मोह से निकलकर मोक्ष को पाने के लिए ध्यान करना होगा, परमात्मा में मिलने के लिए। तो ऐसा है कि हम लोगों को ये सीख मिलती है यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स को सभी को कि हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें ध्यान करने के लिए अपने आप को बैलेंस करना होगा, खाने पीने सोने में, नींद में, खुशी और दुख दर्द में भी, सब में अलाइन होते, सब में बैलेंस्ड होते हुए जब हम मेडिटेशन करते रहेंगे तो अपने अंदर झांकेंगे तो हम सोल से अलाइन होंगे, और सोल से जब अलाइन होंगे तो सोल हम पूरी तरह से उसको प्योर बनाते हुए, अपने इश्यूज को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते, ऐसे ही करते जाएंगे तो हम एक दिन परमात्मा में मिल जाएंगे। और परमात्मा से मिलने का मतलब ही है कि मोक्ष को पाना, और यही मोक्ष को जब हम पा लेते हैं तो ये पूरे जन्मों जन्मों के जो कर्मा से वो पूरे रिलीज हो जाते हैं पूरी तरह से। वैसे भी रिलीज करते हुए ही जाना है, और पूरी तरह से जब रिलीज हो जाएंगे तो हम पूरी तरह से परमात्मा में जब लीन हो जाएंगे, परमात्मा में मिल जाएंगे, तो उससे बड़ी खुशी और कुछ भी नहीं है हमारे लिए, हमारे सोल के लिए, क्योंकि शरीर तो कभी भी मरने ही वाला है, और खुशी हमें सोल लेवल पे जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलती है। हमारे डीएम के साथ में हमें अपना सोल पर्पस करते हुए अपने मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है। फिर भगवान कहते हैं, एक गीत के रूप में मैं आपको बताऊंगी, रूप है अनेक और जन्म है अनेक, मुझ में मिलने में अंतर इसमें ना आए। क्या बोल रहे हैं, रूप है अनेक, भगवान के फॉर्म्स है बहुत सारे, और जन्म भी बहुत सारे हैं उनके, जैसे राम के जन्म में उन्होंने जन्म लिया हो, या श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया हो, या फिर साईं बाबा के रूप में, या फिर किसी भी रूप में उन्होंने जन्म लिया है, तो भी
उसमें कोई फर्क नहीं है, उनको उनसे मिलने के लिए कोई अंतर नहीं है, ऐसा बोलते हैं। फिर से सुनो, ये देखो, रूप है अनेक और जन्म है अनेक, मुझसे मिलने में अंतर इसमें ना आए। समझा आपको? फिर बाद में नेक्स्ट उनका और एक वाक्य है, जो जैसा भाव लिए भजता है, मुझे बदले में वही भाव मुझसे पावे। समझा? बोल रहे हैं कि जिस भावना के साथ, जिस फीलिंग के साथ आप मुझे याद करोगे, जिस भावना के साथ मेरी आराधना करोगे, उसी रूप में आपको वही भाव वापस भगवान की तरफ से मिलेगा। समझ रहा है कि हम जब प्यार से अपने भगवान को बुलाते, प्यार से हम अपने डिवाइन को बुलाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको पूजते हैं, तो उस वक्त उनके भी भाव हमारे लिए वैसे ही होते हैं, सेम टू सेम। भगवान भी हमें उसी प्रकार से, जितने प्रेम से हम उनके साथ होंगे, उतने ही वो हमारे साथ में प्रेम से हमारी फीलिंग्स जैसी होंगी, वैसे ही उनकी भी फीलिंग्स हैं भगवान के, डिवाइन के, अल्लाह के। ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट पूजा, उसके बाद में नेक्स्ट उन्हीं की आवाज़ में उन्हीं के गीत मेरी आवाज़ में। पूजा आराधना करे जो जिस रूप में, मेरे वो दर्शन उसी रूप में पाए। जिस रूप में हम पूजा और आराधना करते, जैसे कि हम माँ दुर्गा के रूप में पूज रहे हैं, मतलब उनको उस इमेजिनेशन में हम पूज रहे, तो उनका वही रूप हमें दर्शन मिलता है, हमें उसी रूप में उनका दर्शन मिलेगा। जैसे हम जिस रूप में, उनके कई रूप हैं हमें पता है, लेकिन उनके वो है ही एक सुप्रीम पावर है, एक परमात्मा है। कोई भी रूप में मेरे बहुत सारे रूप है, तो जिस रूप में तुम मेरी पूजा आराधना करोगे, उसी रूप में मेरे दर्शन होंगे, ऐसे भगवान का कहना है। और ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही हम लोगों को करना है कि हम जिस रूप में भी उन्हें आराधना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब डिवाइन है, सब यूनिवर्स में है। ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट उन्हीं के वाक्य मेरी आवाज़ में। नदी हो या का नीर जैसे, सिंध में मिले मेरे भक्त, अंतता मुझ में मिले ही समाए, मुझ में ही समाए। तो जिस प्रकार से नदी जो है अंततः सिंध नदी में मिलती है उसका पानी, उसी प्रकार से अंततः जो भक्त है वो तो आखिर में मिलना तो सिर्फ मुझ में ही है, भगवान में ही है, डिवाइन में ही, यूनिवर्स में ही है। ठीक है? तो अंततः हम सब लोगों को वही जाना है, चाहे वो ट्विन फ्लेम नहीं भी है तो अंततः उन्हीं के पास जाना है। तो लेकिन अच्छे कर्म करके जाते हो या बुरे कर्म करके जाते हो, ये डिपेंडेंट है कि फिर बाद में जन्म ना लेना पड़े। अंततः इतने सारे जन्म लेने से अच्छा है कि अपने मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हुए उस सोल लेवल पे हमें भगवान को मिलना है। भगवान भगवत गीता में ये सारी चीज़ें पहले ही बता चुके हैं, और अब हम ये देखो, ये सब चीज़ें हमें करनी है करके हमें कभी पता भी नहीं था, और आज हम लोग वही बातें कभी बचपन में सुन के भी हमने अनसुना किया होगा, वो चीज़ें आज हमें सीखने को मिल रही है। क्योंकि भगवान ने सब पहले से ही डिसाइड करके रखा है, और हम लोग यहाँ पे अर्थ पे अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं, और भगवान चाहते भी हैं कि हम लोग अच्छे कर्म करें। और जिस रूप में हम उन्हें बुलाते हैं, उस रूप में आने का मतलब उन्होंने बताया है कि सब एक ही है। उनका कहने का वही अर्थ है कि सब भगवान एक है, बट अलग अलग रूप है उनके, उन्होंने खुद बताया है अपने भगवत गीता में। तो प्लीज़ ऐसा कभी नहीं है कि सब कोई बोल दे कि ये भगवान मैन मेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को मैंने सुना है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
सब भगवान एक ही है, नाम अलग है, रूप अलग है, बट भगवान सब एक ही है। उन्हीं को हम डिवाइन कहते हैं, उन्हीं को सब एंजल्स, जो इंग्लिश में एंजल्स जिन्हें बोलते हैं, हम उन्हें भगवान के नाम से जानते हैं। गणेश भगवान एक प्रकार से एंजल है, ये भी मैंने जाना है इस जर्नी में बहुत ही रिसर्च करने के बाद में, कि हम लोग उनके रूप अलग बता रहे हैं, नाम अलग बता रहे हैं, लेकिन काम उन्हीं के वही है जो उन लोग फॉरेन के लोग उन्हें एंजल बोल रहे हैं और हम भगवान बोल रहे हैं। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। जिस रूप में हम उन्हें महसूस करना चाहते, जिस रूप में हम उनके दर्शन करना चाहते, वो उसी रूप में हमें दिखाई देते हैं। पता है आपको, जैसे मेन सुप्रीम पावर जो डिवाइन है, वो तो वही है, उन्होंने ही ये सब की सृष्टि की है। और हाँ, मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहती थी कि ये जो मैंने रिसर्च अभी, जैसे मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में जब मुझे रिसर्च करने को मिला, तो तभी मैंने शिव शंकर भगवान के भी बारे में बहुत कुछ जाना है। उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे उस बारे में पूछा गया है कमेंट बॉक्स में, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच, आपने आखिरी तक के सुना होगा तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को जानना। इतनी इंपॉर्टेंट बातें भी हमें पता होनी चाहिए, भगवत गीता के बारे में इतनी सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम भगवत गीता से अगर इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि देखो, मैंने भगवत गीता के ऊपर में ही क्यों ऐसा मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखो हम तो सारे काम कर लेते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवान ने खुद भगवत गीता में कई सालों, वर्ष, हजारों सालों पहले ये सारी चीज़ें बताई हुई है, वो अभी हो रही हैं हम लोगों के साथ में। तो आप इसको अलाइन कर सकते हो, इसको समझ सकते हो कि हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत पहले लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। और भगवत गीता की बातों को हम सच में अपने बहुत मानते हैं, बहुत ही उनकी असली चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो ये इसीलिए भगवत गीता को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जितना भी मुझे समझ रहा है, जितना भी मैं बता सकती हूँ, वो मैं से सारी चीज़ें आपको बताते रहूँगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप बने रहें, और लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन ऑल्सो, बिकॉज आप सबको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होगा। मैंने काफ़ी लोगों के इससे सुना है कि नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना बहुत ज़रूरी है। तो टेक केयर, बाय, लव यू।